चरण चुंबक पत्रकार इसको फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी अभी भी बताने पर आमादा है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। वैसे आईएमएफ के कल के डेटा में जहां पर ग्रोथ रेट को 7.4% से घटाकर 6.8% किया गया है, सरकार के नुमाइंदे और चरण चुंबक आपको अभी भी समझाएंगे कि ये फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है भाई। बीसीसीआई का तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया कि अमित शाह जी के बेटे वहां पर बने रहे। इतने धुरंधर खिलाड़ी थे वो क्रिकेट के, इतने कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए थे, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाए थे कि उनके अलावा वो जगह किसी को मिल नहीं सकती थी। सुधीर चौधरी जो हर चीज का विश्लेषण कर देते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने गिरते रुपए का भी विश्लेषण कर डाला था और फायदे गिना दिए थे कि रुपए के कमजोर होने से फायदे क्या होंगे। सोचिए, चरण चुंबक सुधीर चौधरी हदें पार कर गए। हद है गोदीगिरी की, हद है चाटुकारिता की। साथ ही आपको ये वीडियो दिखाने से पहले कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, एक खबर बताना जरूरी है। वो ये कि न्यूज 18 का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है, खासकर अमन चोपड़ा के शो का। अमन चोपड़ा का एक एक प्रवक्ता ने, एक एक कांग्रेस के नेता ने बहिष्कार कर दिया है। आज के बाद वो कभी भी उनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि नफरत और सांप्रदायिकता का जीता जागता एग्जाम्पल है अमन चोपड़ा। जितनी नफरती डिबेट, जितना जहर अमन चोपड़ा के शोज में फैलाया जाता है, प्राइम टाइम में फैलाया जाता है और न्यूज 18 के कार्यक्रमों में फैलाया जाता है, उतना किसी टीवी चैनल पर नहीं फैलाया जाता। इसलिए कांग्रेस पूरी तरीके से न्यूज 18 का, अमन चोपड़ा के शोज का बहिष्कार करती है। आज के बाद कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता उनके शोज पर नहीं जाएगा। जब पिछली सरकार में रुपया गिरता था तो साख गिरती थी, गोदी मीडिया लग जाता था कांग्रेस सरकार को, मनमोहन सिंह को गरियाने के लिए। और अब जब रुपया कमजोर हो रहा है तो वो उसके फायदे गिना रहा है। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने जबरदस्त तरीके से सुधीर चौधरी को धो डाला, पूरी गोदी मीडिया को धो डाला। आजकल एक नया नाम सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से सुनने को मिलता है, वो है चरण चुंबक, क्योंकि ये हमेशा चरणों में पड़े रहते हैं, चुंबक की तरह चिपके रहते हैं प्रधानमंत्री के आसपास और उनकी कमियों को भी फायदे की तरह गिनाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है गोदी मीडिया को लेकर। के कुछ नुमाइंदे, कुछ मंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता और कुछ चरण चुंबक पत्रकार इसको फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी अभी भी बताने पर आमादा है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। वैसे आईएमएफ के कल के डेटा में जहां पर ग्रोथ रेट को 7.4% से घटाकर 6.8% किया गया है, सरकार के नुमाइंदे और चरण चुंबक आपको अभी भी समझाएंगे कि ये फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है भाई। चाइना तो 4.4% पे कर रहा है, अमेरिका 1% पे कर रहा है, हम तो 56 इंच की छाती लेकर 6.8% पे ग्रो कर रहे हैं। अब या तो वो इतने महामूर्ख हैं कि वो इकोनॉमी की ई बराबर समझ नहीं रखते हैं, या बेचारों के व्हाट्सएप में जो आ जाता है वो खर्रा चलाने लगते हैं। हमारी इकोनॉमी का साइज 5 नहीं 3 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की इकोनॉमी का साइज 17.5 से 18 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है और यूएस की इकोनॉमी का साइज 21 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। तो 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर 1% पे बढ़ेगी और 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर के बीच की इकोनॉमी अगर 4.5% पे बढ़ेगी, वो हमसे फिर भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जीडीपी का अनुमानित साइज 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो 3 ट्रिलियन डॉलर पे आप उछलते रहिए, कूदते रहिए 6%। आपसे जो 7.5 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, जो आपसे 8 गुना ज्यादा इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है। और आप लोगों को भ्रमित करने के लिए यह समझाते रहिए कि हम तो भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। नो, You are not the fastest growing economy because आपकी चीजें, आपकी असलियत में अंतर है। आपकी इकोनॉमी का साइज छोटा है। आप यहां से छलांग यहां तक की लगाइएगा, लेकिन जो वो यहां पर है वो छलांग आपसे और ऊंची लगा रहा है। और इस फास्टेस्ट तथा कथित ग्रोथ रेट में हो क्या रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, महंगाई है, आय घट रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बीसीसीआई पर ही जवाब दे देती हूं। बीसीसीआई का तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया कि अमित शाह जी के बेटे वहां पर बने रहे। इतने धुरंधर खिलाड़ी थे वो क्रिकेट के, इतने कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए थे, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाए थे कि उनके अलावा वो जगह किसी को मिल नहीं सकती थी। उनसे ज़्यादा उपयुक्त कैंडिडेट कोई नहीं था। तो बीसीसीआई का तो जो संविधान था वही बदल दिया गया।
परिवारवाद की बात मोदी जी खड़े होके करते हैं उस स्टेडियम में जहां पे सरदार पटेल का नाम बदल के जीते जी अपना ही नाम उन्होंने रख लिया, वहां पे खड़े होकर वो बोलते हैं कि परिवारवाद खेल में नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ी शिक्षा अमित शाह जी के लड़के को, धूमल जी के लड़के को, अनुराग ठाकुर के भाई को ऐसी थोड़ी शिक्षा दिया कीजिए। अब कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है इस पर हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। किसको बनना चाहिए, ऐसी जगहों पर खिलाड़ी होने चाहिए। तो अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि जो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं वो जब अपने घर पर बात आती है, अमित शाह जी के लड़के पे बात आती है तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये हाल ही में एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब सुप्रिया श्रीनेत ने सारी चीजें गिनाई थी और गोदी मीडिया की चुप्पी को लेकर निशाना साधा था और बताया था किस तरीके से जब पिछली सरकारों में रुपया गिरता था या कमजोर होता था तो ये चड़क चुंबक नोएडा कमांडो लग जाते थे स्टूडियो के अंदर हल्ला मचाने और तांडव करने, और आज ये फायदे गिना रहे हैं इन्फ्लेशन के, बेरोजगारी के, गिरते रुपये के। सोचिए, हद है इनकी चाटुकारिता की, पत्तलकारिता की। चड़क चुंबक है, चंपादक है, जितने नाम गिनाए जाए इस गोदी मीडिया के एंकरों को, गोदी मीडिया को, वो कम है। फिलहाल आपकी क्या राय है सुप्रिया श्रीनेत ने जो गोदी मीडिया का नया नाम रखा है चरण चुंबक? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें।